हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो बच्चों आप सभी। मेरा पूरा विश्वास है बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये नया साल बेटा बहुत ही आपके लिए सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। आप जो ये नया साल है 2022 है बेटा, वो सभी बच्चों के लिए, सभी बड़ों के लिए बहुत अच्छा रहे। सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें और आप सभी बच्चों को सभी बच्चे अपनी अच्छे अंकों से, अच्छे मार्क्स से अपने अच्छे एग्ज़ाम्स देकर और अच्छे पोस्ट पर सभी बच्चे लगें। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आने जो नया साल है वो आप सभी के लिए बहुत ही शुभ रहे, सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। बच्चों हमारे पॉलिटिकल 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस चल रही है, तो इसके अंदर बेटा मैं आपको 4 चैप्टर पहले करा चुकी हूँ। आज हम इसका 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आज हमारी 3rd यूनिट स्टार्ट होने जा रही है। अवर 3rd यूनिट इज़ बेटा लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए बेटा ये हमारी 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट के अंदर हम 5th चैप्टर आज हम रीड करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए क्या है ये, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों इसके अंदर आज हमारा जो चैप्टर है बेटा वो है चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज। स्टार्ट करने से पहले बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा चैप्टर है बेटा पंचायती राज। तो देखिए बेटा आज हम पंचायती राज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, और इसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो ये पंचायती राज वाला टॉपिक है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हम एक एक पॉइंट को आपको मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ ताकि आपको इसके बारे में जो भी आपके डाउट हो वो अच्छे से क्लियर हो सकें। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग से देखिए बेटा पंचायती राज क्या है। तो देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है बेटा, एक गांव का सीन दिखाया गया है, ये विलेज का सीन है। इसके अंदर क्या है बेटा, ये 5 आपको पांच दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों क्या है, पंच के अंदर शामिल है बेटा। और इधर क्या है, सारी पब्लिक है। तो जिन पब्लिक को जो प्रॉब्लम है वो इन पंचों से अपनी प्रॉब्लम बताती है और ये उसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, इट इज अ स्पेशल डे। इट इज़ अ स्पेशल डे टुडे। आज बहुत ही खास दिन है। एवरीवन्स रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। सभी लोग क्या है जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। डू यू नो वाई, क्या आपको पता है क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। क्योंकि बच्चों पंचायतों के जब चुनाव होते हैं उसके बाद आज यानी कि टुडे सबसे पहली बार क्या हो रहा है कि जो ग्राम सभा है उसकी क्या होने जा रही है, फर्स्ट मीटिंग होने जा रही है, यानी कि उसकी मीटिंग हो रही है। तो देखिए इसमें आगे दी ग्राम सभा में देखिए इसमें एक विलेज का एग्जाम्पल देके बताया गया है। देखो बच्चों पहले विलेज के बारे में देखते हैं। इसका ना देखिए बॉक्स में दिया गया है, द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। देखिए ग्राम सभा क्या होता है बच्चों, एक पंचायत के एरिया के अंदर रहने वाले जितने भी अडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उन सभी की क्या होती है, एक ग्रुप होता है, उनकी एक सभा होती है, पंचायत होती है। हो सकता है कि दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस, कि इसके अंदर एक ही गांव हो या एक से ज़्यादा गांव हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एनीवन हु इज 18 years old or more and who has the right to vote is a member of ग्राम सभा। देखिए बच्चों भारत के अंदर प्रत्येक अडल्ट जो 18 साल का है या 18 साल से ऊपर का है उसे क्या है, वोट देने का अधिकार होता है, और वो ही क्या होता है, ग्राम सभा का सदस्य चुना होता है, ग्राम सभा का मेंबर होता है। ग्राम सभा, आप देखिए बेटा ग्राम सभा क्या है। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। अब देखिए बच्चों कि जो ग्राम सभा है इसके बारे में बताया गया है कि इसकी जब इसकी मीटिंग की स्टार्टिंग होती है तो उसके अंदर वो किसके द्वारा होती है, पंचायत प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, जिसे सरपंच कहा जाता है। एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत द पंच प्रेजेंटिंग अ प्लान और रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट द विलेज टू द मेन हाईवे। और जो पंच होते हैं, जो पंच होते हैं वो क्या बताते हैं कि जो गांव के अंदर से जो रोड जा रही है
उसकी रिपेयरिंग के लिए कितना खर्चा आएगा, उसके लिए क्या है जो एक्सपेंडिचर होता है उसके बारे में वो बताता है। आफ्टर दिस, इसके बाद द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस। और उसके बाद गांव के अंदर पानी और पानी की जो कमी चल रही है उसके बारे में इस बैठक के अंदर चर्चा की जाती है। आगे बॉक्स वाला देखिए बेटा, पहले बॉक्स वाला पूरा करते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड। हर गांव के पंचायत को अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है। दैट इज स्मॉलर एरियाज, जो क्या होता है मतलब छोटे और बड़े एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज वार्ड मेंबर। और हर वार्ड से क्या है एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जिसे वार्ड मेंबर या पंच कहा जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच। और जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के वो क्या है एक सरपंच को भी चूज करते हैं। हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट, जो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम सभा। जो वार्ड के पंच होते हैं और जो सरपंच होते हैं ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। और जो ग्राम पंचायत होती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है जो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी या सचिव होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन। इसे चूज नहीं किया जाता, बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। बल्कि इसे सरकार के द्वारा चुना जाता है, इसकी नियुक्ति की जाती है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और जो ये सचिव होता है, जो सेक्रेटरी होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका कार्य क्या होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लिए जो मीटिंग होनी है उसके लिए सभी को इन्फॉर्म करना और उनसे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें अपने पास रखना। ये इनका मेन वर्क होता है, मेन कार्य होता है। ओके बच्चों, आगे देखिए बेटा। अब देखिए जो गांव के बारे में बताया गया है, तो गांव के बारे में बताया गया। आगे इसमें देखिए क्या था कि वहाँ पे पानी के ऊपर, रोड के ऊपर चर्चा हो रही थी। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग एवरी ईयर। कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो क्या है हर साल डाउन जाता जा रहा था। तो उससे भी क्या मतलब वो पानी वहाँ पे क्या पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसके ऊपर भी वी आर यूजिंग मोर वाटर दैट इज सीपिंग इनटू द ग्राउंड। और क्या है जो पानी है वो की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और पानी का जो लेवल था बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया था। और इस वजह से अनदर मेंबर, तो इसको पानी की बात को भी क्या है वहाँ पर रखा गया था, अनदर मेंबर। अब इसके अलावा देखिए किसी और ने बोला, अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र। अब देखिए अनवर नाम का एक मेंबर है, वो क्या कहता है कि मैंने महाराष्ट्र के एक गांव के अंदर पानी को सेव करने के तरीके देखे थे। कंजर्व होता है बेटा सेव करना। वेयर ही हैड वंस गोन टू विजिट हिज ब्रदर, जहाँ वह एक बार अपने भाई के साथ गया था। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट, और इसे वाटर शेड डेवलपमेंट का नाम दिया गया था। एंड ही हैड हियर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और वो कहता है कि उसे पता चला, उसने सुना था कि इस कार्य के लिए जो सरकार होती है वो पैसा देती है। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। वो क्या बताता है कि मेरे भाई के गांव के अंदर जो लोग हैं उन्होंने पेड़ लगाए थे, चेक डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया था और टैंक को बनवाया था। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। अब सभी लोग, गांव के जो सभी लोग होते हैं क्या सोचते हैं कि यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट इट इन डिटेल। और जो ग्राम पंचायत होती है उससे क्या कहा जाता है कि अब आप इसकी सारी डिटेल निकलवाइए, अब आप इसके अंदर डिटेल के बारे में इसके ऊपर पता लगाइए। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा is the finalization of the list of people below the poverty line BPL। अब देखिए बच्चों जो नेक्स्ट वहाँ पे ग्राम सभा के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आया था वो क्या था कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, which had to be approved by the ग्राम सभा, जिन्हें ग्राम सभा ने अप्रूव किया है। As soon as the list is read out, people begin to whisper।
जैसे ही लिस्ट के बारे में बताना शुरू किया, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, आपस में बात करनी शुरू कर दी। नटवर हैज जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम एन न्यू मोटरसाइकिल, कि जो नटवर है उसके पास कलर टीवी है और जो उसका बेटा है उसने उसे एक नई मोटरसाइकिल दी है। हाउ कैन ही बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो वो फिर पॉवर्टी लाइन से नीचे कैसे है। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, अब जो सूरजमल है वो क्या है, अपने साथ बैठे हुए आपस में एक दूसरे से क्या करने लग गए, वो आपस में बात करने लग गए। सरोज सेज टू सुखी भाई, जो सरोज है वो सुखी भाई से क्या कहती है, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट, कि कैसे हम बिरजू के नाम को लिस्ट के अंदर डलवा सकते हैं। ही हैज सो मच लैंड, कि बिरजू का नाम लिस्ट में कैसे है, क्योंकि उसके पास तो बहुत बड़ी जमीन है अपनी। दिस लिस्ट शुड बी, दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, इस लिस्ट के अंदर केवल गरीब लोगों का नाम है। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर, और जो ओम प्रकाश है वो क्या है, एक लैंडलेस, मतलब उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। हु कैन बार्ले मेक एंड्स मीट येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट, और जबकि उसका क्या है, उसका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, क्या आपको पता है कि नटवर और बिरजू दोनों ही क्या है, अमीर चंद के दोस्त हैं। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, और जिन्होंने क्या है, और सभी को अमीर चंद की पावर के बारे में पता था। सुखी बाई से, सुखी बाई ने कहा, अमीर चंद वाजी अर्लियर जमींदार ऑफ द विलेज, कि जो अमीर चंद है वो क्या है, पहले गांव का क्या था, जमींदार था। एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लैंड लॉट ऑफ लैंड, और उसके पास बहुत बड़ी जमीन थी। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन जो क्या है, जो अमीर चंद के दोस्त हैं, लेकिन इससे पहले क्या था कि उसके पास सारी ज़मीन थी, लेकिन अब हम ओम प्रकाश का नाम तो हमें सूची में लिस्ट में डलवाना ही होगा। द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्परिंग, अब जो सरपंच है वो क्या देखता है कि जो लोग हैं आपस में बातें कर रहे हैं। एंड आस्क इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से, वो क्या कहता है कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहिए। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, अब जो सरोज है वो सूरजमल से क्या कहते हैं कि तुम जाओ और नटवर और बिरजू के बारे में बताओ। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो क्या है, चुप रहता है। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, लेकिन क्या है, वो चुप रहता है। तो जो अमीर चंद होता है वो गाँव उस सभा के अंदर क्या है, सब चुपचाप बैठा था। देन सरोज, देन आगे देखिए बच्चों क्या होता है, देन सरोज गेट्स अप, अब क्या होता है बेटा, सरोज खड़ी होती है एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट, कि वो क्या कहती है कि ओम प्रकाश का नाम बीपीएल की लिस्ट में होना चाहिए। अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, क्योंकि सभी लोग क्या कहते हैं कि वो और उसकी जो फैमिली है बहुत ही गरीब हैं। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट, अब सरपंच कहता है कि हम देखते हैं कि उसका नेम कैसे मिस हो गया है। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ पीपल, कि जिसने बीपीएल के बारे में सर्वे किया था हम उससे डिस्कस करते हैं। ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड, ओम प्रकाश का जो घर था वो क्या है, बंद किया हुआ था। एंड व्हेन आई वांट देयर, तो वो क्या कहता है कि जब मैं उसके घर गया तो उसका घर बंद था। ही मे हैव गोन एवरीवेयर टू लुक फॉर वर्क, और उसने वहाँ उसे पता चला कि वो काम से गया हुआ है। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम ही बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट, और वो उससे क्या कहता है कि अगर उसकी इनकम कम है तो उसके नाम को लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो वहाँ पंचायत चल रही थी उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर डिस्कस किए गए थे। तो ये था बेटा, इस गांव के अंदर क्या है, डिस्कशन चल रही थी। तो गांव का जो डिस्कशन था उसके बारे में इसके अंदर बताया गया कि क्या डिस्कशन उसके अंदर चल रहा था। तो ये सारा डिस्कशन उसके अंदर बताया गया है। एंड द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर
इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। जो ग्राम सभा होती है बेटा, ग्राम पंचायत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड इट इज प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। यही एक जगह है जहाँ पर क्या है, सारी ग्राम पंचायत की जितनी भी प्लानिंग होती है वो सारी ग्राम सभा में ही की जाती है। द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स। और जो ग्राम सभा होती है वो क्या है, ग्राम पंचायत को कोई भी गलत कार्य करने से रोकती है। एंड इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मेकिंग देम रेस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम। और जिन लोगों को चूज किया जाता है उसके ऊपर भी क्या है, पूरी तरह से नजर रखी जाती है। तो बच्चों ये इसका हाफ पार्ट हो गया है चैप्टर का। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों मैं दूसरी वीडियो में करवाऊंगी। फिर यह आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। इसके अंदर बेटा देखिए गांव के अंदर जो डिस्कशन चल रहा है पंचायत के अंदर, गांव के लोगों के अंदर, उसके बारे में इसमें सब कुछ बताया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो बेटा आप इसे दोबारा देखिएगा ताकि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। और हम इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।